तो ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिला है। ये ओलंपिक्स की बड़ी खबर आ रही है। मीराबाई चानू को पहला मेडल, हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबर है। 49 किलोग्राम वर्ग में भारत ने पहला पदक जीता है। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत के लिए सबसे पहली, सबसे अच्छी खबर ओलंपिक से, जिसमें मीराबाई चानू ने पदक जीता। तो एक बड़ी खबर है ओलंपिक से भारत के लिए पहला पदक। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने मेडल जीता। सिल्वर पदक मीराबाई चानू को मिला है। ये बड़ी खबर, 49 किलोग्राम वर्ग में भारत ने पहला मेडल जीता है। ये बड़ी खबर, अच्छी खबर टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए। उम्मीद थी मीराबाई चानू ने मेडल जीता है। ये बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से। 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिला है। ये बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से। अच्छी खबर भारत के लिए, क्योंकि नजरें सबकी उसी पर टिकी हुई थी। मेडल लग रहा था तकरीबन तय माना जा रहा था। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि 49 किलोग्राम वर्ग में भारत ने ये कामयाबी हासिल की है। ये पदक भारत के खाते में, सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने। उनचास किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने पदक जीता। तो हिंदुस्तान के खाते में पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक से। राहुल रावत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल, एक खुशखबरी जो आप वहां से सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आप इस पल के गवाह बने हैं। वहां पर पहला पदक हिंदुस्तान के लिए, सिल्वर मेडल। बिल्कुल नवजोत, ये एक बहुत ही, इनफैक्ट ये ऐतिहासिक दिन है। मैं ये मानता था, शुरुआत से मानता था कि हो सकता है कि पहला पदक जो है मीराबाई चानू का है। जिस हिसाब से सौरभ चौधरी वहां खेल रहे हैं, एक और पदक आप उसकी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। पर मीराबाई चानू की क्या कहानी रही है, आज मैं जिस हिसाब से देख रहा था, वो यहाँ पर एक चैंपियन की तरह उतरी थी और उनको ट्रीट भी उस चैंपियन की तरह करा जा रहा था। जिस हिसाब से वो लास्ट गई, आराम से गई। और मैं ये एक ऐसी बात है कि देखिए, वो बहुत ज्यादा अच्छे हालात में नहीं थी। उनको पेट में थोड़ा दर्द था, थोड़ा नहीं काफी दर्द था, पर वो दवाई भी नहीं ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि डोपिंग का भी एक इशू हो सकता है। पर जिस हिसाब से उन्होंने खेला, बहुत तैयारी करी है। 2016 में वो ऐसे मुकाम पर आ सकती थी, पर वहां पे फ्रीज हो गई क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने मेहनत करी, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता। आई थिंक उन्होंने वहां पर अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। उसके बाद जब वो आई, उन्होंने क्लीन और जर्क में एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2019 में, पिछले ही साल। और आज उन्होंने सिल्वर मेडल लेके, सिल्वर मेडल कितने सिल्वर, इंडिविजुअल में एक अभिनव बिंद्रा का गोल्ड है, उसके बाद एक सिल्वर मेडल आता है राज्यवर्धन सिंह राठौर का, जो 2004 एथेंस में उन्होंने जीता था। उसके बाद विजय कुमार का सिल्वर, सुशील का सिल्वर लंदन ओलंपिक्स में, और ये चौथा सिल्वर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है मीराबाई चानू, जिन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है पीवी सिंधु के बाद। और ये एक ऐतिहासिक दिन है, ये मैं मानता हूं। और वेट लिफ्टिंग, देखिए वेट लिफ्टिंग नवजोत बहुत सालों से हमारा डोपिंग के इर्द गिर्द घूमता रहा है। बहुत शर्म और शर्मिंदा भी होना पड़ा है एथलीट्स को। बट देखिए, एक एथलीट गया आपका वेट लिफ्टिंग में, एक एथलीट गया है इस बार ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में। और वो एथलीट जो है अंदर, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अंदर पोडियम पे खड़ा है, वो दूसरे पायदान पे। राहुल बिल्कुल, ये बात है, ये यकीनन एक बहुत ही गर्व की बात है। और मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि आप तो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। जरा बिल्कुल हमें आंखों देखा हाल बताइए, वहां पर जिस वक्त वो उतरी, किस तरह का कॉन्फिडेंस था, कितना टफ मुकाबला था, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी। मैं चाहूंगी कि आप पूरा बताइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गर्व की बात है। आज का दिन बहुत अहम हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, देखिए ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जहां पे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, और हमने ये होते हुए देखा है। मीराबाई चानू, ठीक है, पिछली बार वो एक इनएक्सपीरियंस्ड एथलीट वेट लिफ्टर की तरह आई थी, पर इस बार जो है वो आई, यकीन था, उन्हें भी यकीन था। उन्हें कितना यकीन था क्योंकि ये हम नहीं बता सकते, पर फिर भी जिस हिसाब से उन्होंने पिछले 2-3 सालों में परफॉर्म किया है, हमें उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि वो इस बार एक मेडल लेकर आएंगी ही आएंगी। और
आज जब वो आई, पहले दो राउंड्स होते हैं, पहले ग्रुप बी होता है, ग्रुप ए होता है। ग्रुप ए में जो आपके अच्छे वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको रखा जाता है। जब हम अच्छे वेट लिफ्टर्स बोलते हैं तो उसमें मीराबाई चानू का होना बहुत ही जायज सी बात थी। मीराबाई चानू थी, चाइना की जो हु हैं वो भी थी, एक यंग 24 साल की। और एंड में तो ऐसा हो गया था, दोनों गोल्ड और सिल्वर, हालांकि वो तय मतलब लग रहा था कि गोल्ड जो है चाइना के पास जाएगा, बट बाद में ऐसा हो रहा था जी ओलंपिक रिकॉर्ड आप तोड़ेंगी या मैं तोड़ूंगी। एक लिफ्ट से मीराबाई चानू तोड़ रही हैं, दूसरी लिफ्ट से वो चाइनीज तोड़ रही हैं। उसके बाद फिर यहाँ से मीराबाई चानू तोड़ रही हैं, वहां से चाइनीज तोड़ रही हैं। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा मंजर था जिसको बोलते हैं कि अगर आप हो मौजूद हो तो बहुत ही एक प्राउड फीलिंग होती है जो मीराबाई चानू ने आज किया। मैं देख रहा था भारत के कुछ ऑफिशियल शेफ डे मिशन, डीपी बाईशा जो खुद इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट है वो हैं, नरेंद्र बत्रा आईओए प्रेसिडेंट, सहदेव यादव जो खुद एज अ टेक्निकल ऑफिसर। देखिए शूटिंग जैसा स्पोर्ट चल रहा है वहां पे। शूटिंग मतलब ये माना जाता है कि इंडिया का हमेशा से बेस्ट चांस होता है शूटिंग पर। अगर हम उस लिहाज से देखें, और ये जहां जितने भी लोग थे यहाँ पे स्टेडियम में, मैं आपको बताऊं इस हॉल के अंदर सारे ज्यादातर चाइनीज थे। जो जैसे ही चाइनीज वेट लिफ्टर आ रही थी तो चाइना की, हालांकि यहाँ पे अलाउड नहीं है कि आप सीटियां मारें, आवाज करें, बस कहा गया है जो आपको ये एडवाइस किया कि आप ताली मारिए और खत्म कीजिए। पर यहाँ पे जिस हिसाब से चाइनीज चिल्ला रहे थे तो वो भी एक फर्क डाल देता है। पर आई थिंक मीराबाई चानू उनका आखिरी अटेम्प्ट जो था वो फेल हो गया, बट वो बहुत अव्वल दर्जे से इस ओलंपिक गेम्स में पास हुई हैं। नवजोत, एक सिल्वर मेडल बहुत बड़ी चीज है ओलंपिक्स में। एक मेडल भारत के लिए, जिस देश में हमने आज तक सिर्फ 28 मेडल्स जीते थे और जिसमें से 8 ओलंपिक के मेडल्स थे। और हम देखें पिछले साल पिछला ओलंपिक्स जो हुआ, रियो ओलंपिक्स जो हुआ, वहां आपकी दो आ गई, 2 मेडल्स आ गए थे फिगर जो है, क्योंकि आपने लंदन में इतना अच्छा परफॉर्म किया था। एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती जा रही थी, उम्मीदों का जो बोझ है या उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। और हमने देखा कि आप रियो में फिर आप सडनली आप ये सोचते हैं कि यार क्या हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, ज्यादा तो नहीं सोच रहे हैं। पर आज पहले दिन, और मैं हमेशा से मानता हूं कि पहला दिन लंदन में भी पहला दिन जो है, शुरुआत जो है आपकी बहुत डिसाइसिव रही थी। आज भी आपकी शुरुआत बहुत डिसाइसिव रहेगी इस ओलंपिक्स को लेते हुए। आपकी एक अच्छी शुरुआत जो है, ये हो सकता है कि ओलंपिक्स में भारत के लिए जो हम सब बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा दिन हो सकता है। ये बहुत बड़ा दिन और बहुत बड़े ओलंपिक गेम्स भारत के लिए हो सकते हैं, जहां पे भारत आज मीराबाई चानू से शुरुआत की है। वहां मैं अभी आपसे क्योंकि बात कर रहा हूँ, वहां फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ कि सौरभ चौधरी का क्या हाल है। सौरभ चौधरी ने जिस हिसाब से आज एक यंग 19 साल का 18-19 साल का एक लड़का आता है एशियन गेम्स में, सोचिए 2018 से पहले कोई उसको जानता भी नहीं है, और जिस हिसाब से उन्होंने उसके बाद शूटिंग में जो एक के बाद एक कीर्तिमान, आज उनको देख के लग रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जो बड़े बड़े धुरंधरों के छक्के छुड़ा रहा है। यहाँ पे आप मीराबाई चानू देखिए, इनकी मैं आपको कहानी बताऊं, इम्फाल से 20-22 किलोमीटर दूर इनका घर है, गांव है। और ये वहां पे क्या करते हैं इनका परिवार, लकड़ियां जो है सर्दियों में खाना बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए लकड़ियां उठाते थे। तो मीराबाई चानू भी अपनी फैमिली के माता के साथ, माँ जी के साथ अपनी जो है वो वहां जाती थी। और वहां क्या होता था, लकड़ियां उठाती थी, छोटी सी बच्ची थी, तो उनको कहा जाता था कि भाई मत उठाओ, इतनी भारी भारी लकड़ियां मत उठाइए, मत उठाइए। पर उनको वो बोलती थी ना, मुझे मजा आता था। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती उठा रही है, बोलती मुझे मजा आता था। पर इवेंचुअली बाद में देखिए, आज वो लकड़ियों का शौक उठाते उठाते उन्होंने एक सिल्वर मेडल उठा लिया। उनकी फैमिली में, उनके परिवार में स्पोर्ट्स को लेके थोड़ा लोग इन्वॉल्व थे, और नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत होता भी है। पर एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, एक मध्यम भी नहीं बोल सकता मैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं, उनसे भी नीचे एक परिवार से आती हैं।